जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल का इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्त, मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूं समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज अपना है 5.3। और इस एक्सरसाइज को हम जो है आज करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की प्रयास करेंगे, देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप समांतर श्रेणी के जितने भी वीडियो हैं उनको पढ़कर जरूर आए, जिससे क्या होगा, आपको इस वीडियो में पहले वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। अन्यथा ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर मैं हूँ तो बिल्कुल सीख जाएंगे। फिलहाल आगे हम देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। और एक बात याद रखिए कि अब आपके अपने समाज में आपने देखा होगा कि कई लोग जो है कंपटीशन में निकलते हैं। कई लोग कंपटीशन में निकलते हैं या कई लोग कंपटीशन या दरोगा या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या ऑफिसर की तैयारी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनमें से कोई एक पास होता है और वहाँ का डीएम बनता है, आईपीएस बनता है, इस प्रकार से। तो आप ये समझ लीजिए कि उनमें से एक आप भी हैं। और यही सोचते हुए आगे को बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है और हमारे सूत्र को आप भली भांति जान लें कि एस एन बराबर यस हो या सिर्फ एस एन हो। तो एस एन बराबर होता है n/2। यहाँ पर 2a प्लस n-1 और d, ये हो गया 1। ये अगर s बराबर भी हो तब भी आएगा। एक होता है s बराबर या एस एन बराबर n/2 और l प्लस a। ये सूत्र होता है, या इसको कहते हैं n/2 a1 प्लस, मतलब ये पहला पद और ये अंतिम पद, ये पहला पद ये अंतिम पद, इनको जोड़ करके आप और इससे भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये सूत्र कहाँ से बना? ये सूत्र मतलब उसी से बना, समांतर श्रेणी से। और ये सूत्र कहाँ से बना आपको हम बताते हैं कि जैसे आपने 2 ले लिया और 3 ले लिया और 4 ले लिया, 5 और 6, आपने इतनी संख्याएं ले ली। ये क्या लिखा है? आपने अंतिम और फर्स्ट की संख्या को जोड़ लिया, कितना हुआ? 8। क्या किया? 8 हो गया। इनको 2 से विभाजित कर दीजिए, ये 2 से गुणा हुआ, कितना आया? 4 आ गया। और ये इसका मध्यमान भी होता है, एवरेज भी होता है। और अगर हम इसी 4 को जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 पांच संख्याओं से गुणा करें तो 4 5 20, मतलब कि जो है आपके पदों का योग कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कैसे? 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20। इस प्रकार से हम जो है किसी भी क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि अगर कोई भी संख्या आपने दी है और आप उसका मध्यमान निकाल लेते हैं। आपने एवरेज और मध्यमान में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये 10 संख्या है और कोई क्या है? 20 है। अगर इनका मध्यमान हम निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 20 और 10 30, और 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया? 15।
ये 15 कैसे आया? ये है मध्यमान। और औसत हम अगर इनको ना जानते हैं तब भी हम दो संख्या इधर छोड़ देंगे, दो इधर जोड़ देंगे और ये औसत निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी औसत ज्ञात किया था। और अगर औसत को हम n से गुणा कर देते हैं, मतलब जितनी भी संख्याएं, तो हमें पदों का योग प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा एक सूत्र होता है एवरेज बराबर टोटल अपॉन नंबर। आपको अगर टोटल ज्ञात करना है तो n इधर ले आइए, एवरेज औसत का गुणा, जैसा कि 1 2 3 4 5, एवरेज क्या है? 3 है, 3 का गुणा क्या कर दिया? एवरेज का गुणा संख्याओं से कर दिया, 5 संख्याएं हैं, 3 का गुणे 5 से कर दिया, 5 3 15, मतलब इनका जोड़ाएगा 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये सूत्र बना एवरेज का। चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यही दोनों क्वेश्चनों पर यही दोनों सूत्रों पर हम ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। और इससे पहले हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, कौन सा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। बस इन्हीं तीनों सूत्र के अकॉर्डिंग हम पूरी एक्सरसाइज को कर डालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले योग ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र ये और या ये है। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, आगे क्या किया है? 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। अब आपको अंत का पद क्या करिए? दे नहीं रखा है, तो आप इस सूत्र से नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये सूत्र का हम प्रयोग कर दें तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रथम पद और अंतिम पद पूछ रहा है। तो हम इनको नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या इनका हम योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? ये भी क्या है? सभी पदों का योगफल है। ये भी क्या है? सभी पदों का योगफल। ये भी सभी पदों का योगफल। और ये सूत्र क्या है? nवें पद का मान। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास a1 बराबर कितना दे रखा है? ये a1 है, ये a2 है, ये a3। कितना है? a1 a2 a3। और ये कितना है? 10 पद। मतलब इनका मान कितना दे रखा है? हमारे पास 10 दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर अगर n बराबर अगर हम ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हमें n/2 मतलब n का मान ज्ञात करना होगा। ये सूत्र हम जरा नीचे लिख लेते हैं। अगर हमें n ज्ञात करना हो तो n/2 पहले n का मान भी हमें प्राप्त होना चाहिए। अब क्या है? 2a है, 2a भी प्राप्त होना चाहिए, और n-1 है और d है। ये सभी मान d और n और a और n के मान प्राप्त होने चाहिए। अब सबसे पहले इसमें हमें a का मान प्राप्त हो गया, क्योंकि a1 a2 a3 a1 का मान कितना है? 2 है। a या a1 का मान कितना है? 2 है। ये बात सभी के ध्यान में पड़ गई होगी। अब हमने क्या किया, हमें ज्ञात करना है n, तो n भी हमारे पास दिया है, क्योंकि 10 पदों तक ज्ञात करना है, मतलब 10। n का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब हमारे पास क्या बचा? n a ज्ञात हो गया और d नहीं प्राप्त हुआ। d को हम कैसे प्राप्त करेंगे? d1 बराबर क्या करेंगे? 7 से 2 को निकाल दीजिए, a2 - a1 यानी
7 माइनस 2 बराबर 5। अगर हम D2 ज्ञात करें तो A3 माइनस A2, और A3 का मान कितना 12 और माइनस 12, A2 का मान 7, ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। इस प्रकार हमने A का मान कितना रख लिया 2 रख लिया, और N का मान कितना दिया है 10 पदों तक, मतलब 10 पद का ज्ञात करना, और D का मान हमने ये प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनका मान 10 रख लेते हैं, नीचे 2 की जगह पर 2, A की जगह पर 2, आगे प्लस N की जगह पर कितना रखा है 10 माइनस 1, आगे D की जगह पर 5 रख दिया। अब क्या किया, काट देंगे, इससे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 ब्रैकेट के अंदर में 2 दूना 4, प्लस यहाँ पर 10 से 1 गया तो कितना बचेगा 9, आगे कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचा 5। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट का हल करेंगे, 4 और प्लस 9 बचे 45। अब ये आ गया 5 और ब्रैकेट में कितना 45 और 4, ये आपका हो गया 49। अब 5 से गुणा कर देंगे, 9 बचे 45 के 5 से हाथ से लगा 4, 5 चौको 20 और 4 24। ये आपका योग कितना आ गया 245 योग आ गया 10 पदों तक। क्या आ गया, इस श्रेणी का योग आ गया 10 पदों तक कितना 245। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन को हम ज्ञात करेंगे। आपने देखा कि पहले का दूसरे क्वेश्चन में 0.6, 1.7 और 2.8, ये क्या है, इसमें A का मान अगर हम देखें A1 या A का मान देखें 0.6 आ गया। यहाँ पर अगर हम N का मान देखें तो ऊपर दिया है 100 पद, मतलब N का मान 100 है। और अगर हम D का मान यहाँ पर देखें, D1 का मान, तो 1.7 से माइनस कर देंगे 0.6, यहाँ पर 1.1 आ गया। और अगर हम यहाँ पर D2 का मान ज्ञात करें तो इस मान से ये मान को घटा देंगे, मतलब कि 2.8 से 1.7 घटा देंगे, आ गया 1.1, मतलब कि D भी हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसी सूत्र को अपने लगाएंगे, पदों का योगफल यस एन बराबर, यहाँ पर अगर एस भी लिखा जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि एस का मान भी मतलब इंग्लिश में उसे कहते हैं सम, SUM, सम मीन्स जोड़ना, सभी पदों का योगफल, और उसको SUM योगफल को भी कहते हैं। अब n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, n का मान कितना है 100 रख दिया, नीचे 2 का मान 2 और a का मान कितना 0.6, प्लस n का मान 100 और 100 और माइनस 1, और D का मान कितना 1.1। या आप देखेंगे कि 100 से ये आ गया 50, ये आ गया 50, 6 दूना 12, 1.2 आ गया, प्लस इनका ऐसे ही गुणा कर देंगे, 6 का 2 से गुणा कर देंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा, एक संख्या के बाद लगा दिया। अब आगे हम देखेंगे 100 से 1 निकालेंगे, 99 बचेगा। अब आगे क्या बचेगा, 1.1 बचेगा, इसको हम क्या करेंगे, रख लेंगे। ये क्या हो गया 50, और ब्रैकेट में बचा
1.2 और प्लस 99 का जब गुणा करेंगे, 99 एकम 99, 9 हासिल लगा 9, 99 एकम 99 और हासिल 9 कितना हो गया 108। एक संख्या बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। आगे देखिए ये कितना 50, 1.2 और ये जोड़ लिए 9 2 11, 8 1 9 1.11 10, 8 1 9 1 हासिल 10 और ये आ गया 10 1 11, ये 110 पॉइंट इतना आएगा। अब क्या करते हैं 110.1 का गुणा हम 5 से कर देते, 50 से कर देते हैं। 0 से नहीं करेंगे, 0 लास्ट में लगा लेंगे। यहाँ पर ही कर लीजिए 5 का गुणा करें 5 एकम 5 और 5 0 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, ये 0 लगा दिया। एक संख्या बाद पॉइंट लगा, एक संख्या बाद पॉइंट दिया गया, मतलब कि 55,105 आपका क्या आ गया, योगफल आ गया। मतलब कि यहाँ के 100 पदों का योगफल कितना आ गया 505 आंसर आ गया। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें करना है। अब हम जो है क्वेश्चन पर आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा तीसरा नंबर, पहले का तीसरा। चलिए इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा पहले का तीसरा। इसमें क्या करना है, -37 -35 -29 12 पदों का ज्ञात करना है। यानी कि अगर हम ए ज्ञात करें तो कितना हो गया -37 हो गया। अगर हम एन ज्ञात करें तो यहाँ पर कितना हो गया, आपके पास दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12। अगर हम यहाँ पर डी ज्ञात करें तो -35 -35 माइनस और पहले से माइनस है -37 हो गया। -33 और प्लस का 37, 7 से 3 गया 4 बचा, मतलब 4 जो है क्या है, डी है, सारवांतर है। तो इसी से हम ज्ञात कर लेंगे एस एन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 और आगे क्या हुआ डी हुआ। n का मतलब हो गया 12 बटा 2, 2 गुणे ए का मतलब -37 और प्लस n का मतलब 12 -1 और डी का मतलब 4। ये काट देंगे कितना आएगा 6, आगे ब्रैकेट के आगे 7 दूनी 14, 3 दूना 6 1 7 माइनस का 74 और ये हो गया आगे प्लस का 11 और गुणे डी मतलब 4। ये 12 से 1 गया, कितना बचा 11 बचा। आगे कितना 6 और आगे क्या करेंगे 74, 74 में पहले गुणा कर देते हैं 11 चौक 44। अब आगे हम क्या करेंगे 6। अब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आए 74 से 44 हटाइए, 4 से 4 गया 0 बचा, 7 से 4 गया 3 बचा और ये भी बचा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है।
6 आगे क्या हुआ, गुणे ब्रैकेट में आ गया -30, 6 3 18, 180 वो भी माइनस का। ये क्या आ गया, आपके 12 पदों का योग आ गया। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन होंगे इसमें के 1 2 3 4 5 सॉरी 4 4 ही क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन भी बताते हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 को उठाया। ये लिखा है a बराबर कितना दिया है, a बराबर पहला है 1/15। अगर n बराबर हम देखें तो कितना आया है, 13 पदों का ज्ञात करना है। और अगर हम d बराबर ज्ञात करें तो 1/12 से -1/15। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनके हम पहले हर बराबर करेंगे। 15 और 12 का लसागु ले लीजिए, ये हो जाएगा 60। यहाँ पर गुणा कर दीजिए 5 से और यहाँ 4 से। 5 एकम 5, 12 पंचे 60, -4 एकम 4, 15 चक्कू 60। 5 से 4 गया 1 बचा, 60 एक बार लिख दिया। ये क्या हो गया, ये डी आ गया। अब इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, एन बराबर क्या होगा, n/2 और आगे हो गया 2a + n-1 और आगे हो गया d। n की जगह पर हमने रख लिया कितना, क्योंकि 11/2, 2 गुणे a की जगह पर 15, 1/15 और प्लस का 11 n की जगह पर -1 और आगे आ गया d का मान कितना है, 1/60। अब हम क्या करेंगे, 11/2 लिख लेंगे और इधर क्या रख लेंगे, 2/15 और प्लस इधर हो गया 10 और गुणे कितना, 1/60। ये 0 से 0 कैंसिल, आगे देखो क्या होता है, ये करेंगे 11/2 और ये आ गया 2/15 और प्लस 1/6। 15 और 6 का लासा ले लो, क्योंकि इनका भी हर बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। अभी हमने वहां पर हर बराबर किया था, तो 15 गुना 30, इधर 2 से गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 5 से गुणा कर लो, इधर बचा 11/2, 2 दूना 4, 15 दूना 30, आगे प्लस 5 एकम 5 और नीचे 6 पंचे 30, 11/2, 4 5 कितना हो गया, 9/30, 3 से काट देंगे 10 बचा, आगे 11/2 गुणे 3/10, आगे कितना हो जाएगा, 11 3 33, नीचे कितना हो गया 20। ये क्या हो गया, आपके 11 पदों का योगफल हो गया। ये क्या हो गया, आपके 11 पदों का योगफल हो गया। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगले वीडियो में देखा जाएगा। कम से कम लगभग 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चलते हैं दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।